जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण नंबर 32 तक पूरा कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम पहले क्रम विनिमय क्या है, सहचार्य क्या है, तत्समक क्या है, प्रतिलोम क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल 33 जो है 33 उदाहरण नंबर, इसको शुरू करेंगे। तो चलिए इन चारों के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है कि क्रम विनिमय क्या होते हैं, सहचार्य क्या है, तत्सम क्या है और प्रतिलोम क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्रम विनिमय क्या है। क्रम विनिमय जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्रम विनिमय नियम आप सब शुरू से कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, छोटे क्लासों से। तो यहाँ हम जानेंगे क्रम विनिमय नियम क्या है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे समझिए कम्यूटेटिव लॉ क्या है। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक समुच्चय है यक्स का एक समुच्चय है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। मान लिया हमने एक एलिमेंट ए लिया, एक बी, ठीक है। बात को समझेंगे कि हमने एक यक्स समुच्चय ले लिया जिसमें 2 या 3 बहुत सारे एलिमेंट हैं। हमने 2 एलिमेंट रख दिया ए और बी, ठीक है। अगर ए का बी के साथ द्विधारी संक्रिया निकाला जाए, अगर ए जो है बी के साथ द्विधारी संक्रिया रखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर ए जो है संक्रिया, ए द्विधारी संक्रिया बी के साथ संबंध रखता है, ठीक है। मतलब अगर ए बी का द्विधारी संक्रिया है तो बी भी ए का द्विधारी संक्रिया होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए बी द्विधारी संक्रिया ए, ठीक है। मतलब कहने का ये है, ये कहने का मतलब यही हुआ कि अगर ए जो है बी के साथ द्विधारी संक्रिया रखता है तो बराबर होना चाहिए बी भी ए के साथ द्विधारी संक्रिया बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए द्विधारी संक्रिया बी बराबर बी द्विधारी संक्रिया ए, मतलब एक दूसरे के अपोजिट दोनों द्विधारी संक्रियाएँ बनने चाहिए। जैसे हमने ए बराबर अगर ले लिया, ए बराबर 1 ले लें और बी बराबर मान लीजिए 2 ले लिए, तो ए, ठीक है, अगर हम a प्लस बी रखें, देखो a प्लस बी रखें तो इसका कहने का मतलब आएगा 1 + 2 बराबर 3 आएगा। अगर हम b प्लस a रखें तो 2 + 1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। चाहे a प्लस बी रखिए चाहे b प्लस a रखिए, इसका कहने का अर्थ हुआ चाहे a के साथ b का द्विधारी संक्रिया निकालिए चाहे b के साथ a का द्विधारी संक्रिया निकालिए, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा, कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम होता है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ताकि ज़्यादा समय ना लगे क्लास में, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पूरा से लिख दिया। जैसे समुच्चय x में हमने एक समुच्चय x लिया है। समुच्चय x में एक द्विधारी संक्रिया को हम क्या लिखते हैं, स्टार से लिखते हैं, क्रम विनिमय कहलाती है। कब कहलाएगी, यदि प्रत्येक अवयव, जिसे हमने यहाँ पर 2 अवयव लिया ए बी, प्रत्येक अवयव ए बी बिलोंग करे x में बिलोंग करे, देखो x में ए और बी बिलोंग कर रहा है, के लिए एक द्विधारी संक्रिया b बराबर b द्विधारी संक्रिया a, मतलब ये दोनों आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि समुच्चय x में एक द्विधारी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू x के लिए एक राशि, मतलब a द्विधारी संक्रिया b बराबर हो b द्विधारी संक्रिया a के, तो यहाँ पर क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा, ठीक है। तो ये था कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम विनिमय नियम। अब आइए देख लेते हैं सहचार्य नियम क्या है, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे इसका भी वही काम है, ध्यान से समझेंगे, वही काम इसका भी है। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है, कोई भी समुच्चय ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है, इस प्रकार का समुच्चय जिसका नाम ए है, कोई है समुच्चय है ए है। अब इसमें 3 लोग हैं, मान लीजिए ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी एलिमेंट, ठीक है। अगर हम एक साथ ए और बी का द्विधारी संक्रिया निकालें, एक साथ ए और बी का द्विधारी संक्रिया निकालें, ठीक है, और जो रिजल्ट प्राप्त हो, ध्यान समझेंगे,
इसमें किसी भी दो लोगों का एक साथ द्विधारी संक्रिया निकालें, ए और बी का अगर द्विधारी संक्रिया निकालें, फिर क्या करें, उसके रिजल्ट का सी के साथ, जो बचा हुआ है सी के साथ द्विधारी संक्रिया निकालें तो वो बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? अब इसमें से अगर हम बी और सी के साथ द्विधारी संक्रिया निकाल लें और जो रिजल्ट प्राप्त हो फिर ए के साथ द्विधारी संक्रिया निकाल लें तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या करें, ए का द्विधारी संक्रिया निकाल लेते हैं बी द्विधारी संक्रिया सी के साथ। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो होता है वो होता है सहचार्य नियम होता है। ठीक है, ये होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार मतलब द्विधारी संक्रिया सच दैट इस प्रकार होता है, एक रास ए टेंस टू ए, मतलब एक रास ए मतलब जो द्विधारी संक्रिया का समुच्चय है वहाँ पर जो समुच्चय है वो ए तक ले जाएगा, सहचार्य कहलाती है। कब कहलाएगी? यदि प्रत्येक ए बी सी मतलब तीनों किस में उपस्थित हो, ए में उपस्थित हो, ए हमारे समुच्चय है ए बी सी तीनों ए में उपस्थित हो के लिए यहाँ एक ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी इस प्रकार का अगर होगा तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सहचार्य नियम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं तत्समक। तत्सम क्या है? जिसे कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? अब ये आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे समझिएगा ध्यान से, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइडेंटिटी ये है, जैसे हमारे पास कोई समुच्चय है ए, कोई समुच्चय है ए का कोई समुच्चय है, इसमें हम मान लेते हैं दो एलिमेंट हैं, एक ए है और एक ई है, ऐसे ए और ई मान लेते हैं, दो एलिमेंट हैं। अगर हम ए और ई का द्विधारी संक्रिया निकालें, मतलब इस प्रकार से ध्यान देखेंगे कि ए और ई का द्विधारी संक्रिया निकालें और ये इसका जो द्विधारी संक्रिया है और इस ए और ई का द्विधारी संक्रिया निकालें और फिर ई और ए का द्विधारी संक्रिया निकालें, मतलब ई और ए का द्विधारी संक्रिया निकालें और ये बराबर हो जाए ए के। ठीक है, इसका मान जो आए वो ए के बराबर आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, ये तत्समक होता है। क्या होता है? तत्समक होता है। ठीक है, इसी में से जैसे हमने क्या कहा कि ए और ई का द्विधारी संक्रिया निकाल लीजिए, ये हो गया, फिर ई और ए का द्विधारी संक्रिया निकाल लीजिए, ई और ए का। अगर ये दोनों मान किसके बराबर हो जाते हैं, इसी ए के बराबर हो जाए, ए के बराबर आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, तत्समक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि एक द्विधारी संक्रिया स्टार सच दैट इस प्रकार है, एक राशि ए तक ले जाता है के लिए एक अवयव ई बिलोंग करे ए में, मतलब जो ई है ए में बिलोंग करे, ए में क्या करे, बिलोंग करे, यदि उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व होना चाहिए तो तत्समक कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? तत्सम कहलाएगी यदि क्या हो, ए स्टार ई बराबर हो ए बराबर ई स्टार ए के और ये किस में बिलोंग करें, ए बिलोंग्स टू ए में। ठीक है, इस प्रकार का अगर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तत्सम मतलब आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो ये था तत्सम। चलिए अगला एक और है जो कि है प्रतिलोम, जिसे कहते हैं इनवर्स। प्रतिलोम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब ये है, इसको भी ऐसे समझ लेंगे कि प्रतिलोम क्या होता है। जैसे अगर हम क्या करें, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है, कोई समुच्चय ए है, इसमें दो आए हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ देखेंगे, अगर हम क्या करें ए और बी का क्या निकालें, द्विधारी संक्रिया निकालें, ए और बी का अगर द्विधारी संक्रिया निकालें, ठीक है, और अगर बी और ए का द्विधारी संक्रिया निकालें और ये दोनों बराबर हो जाएं किसके, ई के, एक अदर किसी एक मान लीजिए किसी कोई एक दूसरे अवयव के बराबर हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम होगा। ठीक है, प्रतिलोम होगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि एक द्विधारी संक्रिया स्टार शब्द इस प्रकार है कि एक राशि ए तक जाता है के लिए अवयव ए किस में होगा, ए होगा ए में। ठीक है, स्मॉल ए में उपस्थित हो, स्टार मतलब स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय कहलाती है। क्या कहलाएगी? व्युत्क्रमणीय कहलाएगी यदि कोई अवयव बी जो है बी भी बिलोंग करे ए में का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए की। ठीक है, इस प्रकार के इसको हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बताया हम आशा करेंगे आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको एक बार और बताने की प्रयास करेंगे। और तो चलिए अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 32 तक हमने पिछले क्लास में
कवर कर चुके थे। तो आज क्लास में उदाहरण नंबर 33 देखते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 33 देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 33। आइए देखिए उदाहरण नंबर 33 क्या है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a, b टेंड्स टू अधिकतम a, b एक समुच्चय है, a, b का एक समुच्चय है, द्वारा परिभाषित फलन v का मतलब होता है अधिकतम। ठीक है, ये क्या, ये किसका निशान है, ये अधिकतम का निशान है। तो अधिकतम इसको क्या कहेंगे, अधिकतम, अधिकतम क्या कहेंगे, अधिकतम सदर इस प्रकार है कि r क्रॉस r टेंड्स टू r, मतलब r क्रॉस r जो है r तक ले जाता है, तथा a, b न्यूनतम, a, b ये क्या है, समुच्चय है a, b का, द्वारा परिभाषित फलन, ये जो हमारे पास निशान है इसे कहेंगे न्यूनतम। क्या कहेंगे, निम्नतम। ठीक, क्या कहेंगे, न्यूनतम कहेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, न्यूनतम। ये हमारा जो है ये है न्यूनतम। न्यूनतम r क्रॉस दर इस प्रकार है कि r क्रॉस r टेंड्स टू r, मतलब r तक ले जाता है। r क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, द्विधारी संक्रिया है। कह रहा है ये बताइए ये क्या है, द्विधारी संक्रिया है, दोनों बताना है। सिद्ध कीजिए ये भी द्विधारी संक्रिया है और ये भी द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, तो आइए सलूशन देखते हैं। पहले इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, पहले तो इसका मेन पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है r, एक समुच्चय r है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सुवान -6 -5, ठीक है, -4 सुवान, बहुत सारे संख्याएं हैं। प्लस वास्तविक संख्याएं प्लस भी होती हैं, माइनस भी होती हैं, दशमलव भी होती हैं, बटे में भी होती हैं, सभी संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्या के रूप में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें से अधिकतम का हम एक जो है द्विधारी संक्रिया निकालें, क्या वह वास्तव में सही होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, किसी एक ग्रुप बना लेते हैं, कोई एक युग्म बना लेते हैं, जैसे 2 और 3 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर अधिकतम पूछे, ठीक है, अधिकतम बताइए, तो अधिकतम अगर इसमें लिया जाए तो अधिकतम 3 है, जो कि किस में उपस्थित है, जो कि ये उपस्थित है किसमें, r में, मतलब रियल नंबर में उपस्थित है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि रियल नंबर की किसी भी संख्याओं का अगर हम द्विधारी संक्रिया निकालें तो उसमें से जो अधिकतम संख्या होगी वो रियल नंबर में उपस्थित होगी। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक, ऐसे अगर हम इसमें से कोई संख्या जैसे 2 और 5 हो गया, अब इसमें से अगर हम न्यूनतम निकालें तो न्यूनतम क्या है, इसमें 2 है, तो ये भी किस में उपस्थित है, r में उपस्थित है। लेकिन अगर यही कोई प्राकृतिक संख्या होता तो शायद ना हो सकता। ठीक है, लेकिन रियल नंबर में ये संभव है कि अगर हम रियल नंबर ले लें, कोई बहुत सारे नंबर रियल नंबर को अगर हम ले लें और उसमें से युग्म बनाकर और छोटी संख्या निकालें या बड़ी संख्या निकालें, वो पहले से ही रियल नंबर में उपस्थित होगा, मतलब इसका संक्रिया बन सकता है, द्विधारी संक्रिया होगी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसे, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे कि यहाँ पर समझिए ध्यान से, क्योंकि भी का मतलब ये अधिकतम, इसे क्या कहेंगे, अधिकतम कहेंगे, भी नहीं कहेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, क्योंकि अधिकतम r क्रॉस r टेंड्स टू, ठीक है, r क्रॉस r के प्रत्येक r क्रॉस r के प्रत्येक युग्म हमने एक युग्म बनाया है a, b, ठीक है, क्योंकि उसमें दिया है एक युग्म a, b, ठीक है, एक युग्म है a, b को r के एक अद्वितीय अवयव a तथा b अद्वितीय अवयव a तथा b के अधिकतम तक लेकर जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, अधिकतम तक ले जाता है, अधिकतम तक ले जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि r में जो v है, मतलब अधिकतम है, वो द्विधारी संक्रिया है। अतः r में एक अधिकतम, ये क्या है, अधिकतम का निशान, अधिकतम द्विआधारी क्या है, संक्रिया है। ठीक है, ऐसे ये लिखना है। ठीक है,
तो आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार की यहाँ पर कैसे हम इसको लिखेंगे। क्या लिखा हमने कि क्योंकि जो अधिकतम है वो आर क्रॉस आर के प्रत्येक युग्म ए कामा बी को आर के एक अद्वितीय अवयव ए तथा बी के अधिकतम तक ले जाता है। मतलब ये जो युग्म है इसमें का जो बड़ी वाली संख्याएं हैं, अधिकतम वाली संख्याएं हैं, वो आर के अद्वितीय अधिकतम तक ले जाता है, आर तक ले जाता है। ठीक है, आर वाला जो समुच्चय है उसमें उपस्थित होता है इस ग्रुप के जो अधिकतम नंबर हैं, बड़े वाले संख्या हैं। ठीक है, ले जाता है। अतः कह सकते हैं आर में एक जो द्विधारी संक्रिया है। ठीक, क्या ये एक क्या है, द्विधारी संक्रिया है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये तो पहले के लिए, अगर माने ये तो पहले के लिए हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा जिसमें हम न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम वही चीज़ यहाँ देखो न्यूनतम का भी है, यही देखिए न्यूनतम के लिए भी और यही अधिकतम के लिए भी है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे कि क्योंकि अधिकतम न्यूनतम के लिए हम ये निशान लगाते हैं, न्यूनतम आर क्रॉस आर के प्रत्येक युग्म ए कामा बी को आर के एक अद्वितीय अवयव ए तथा बी के न्यूनतम, अब यहाँ अधिकतम तक ले जाता था, यहाँ निम्नतम तक ले जाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं आर में एक जो न्यूनतम है, ये वाला निशान न्यूनतम है, द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, इस प्रकार के इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर न्यूनतम की बात किया था और यहाँ पर अधिकतम की बात किया है, बाकी दोनों सेम बातें रहेंगे। ठीक है, तो ये था उदाहरण नंबर 33। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 34 क्या है? तो अगला उदाहरण है दोस्तों उदाहरण नंबर 34। आइए देखिए उदाहरण नंबर 34 क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्लस सच दैट इस प्रकार है कि आर क्रॉस आर तक ले जाता है तथा जो गुणा है, ये गुणा है सच दैट इस प्रकार है कि आर क्रॉस आर ये भी आर तक ले जाता है, लेकिन क्रम विनिमय द्विधारी संक्रियाएँ हैं। जो प्लस है और गुणा है, मतलब जोड़ और घटाव है, द्विधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया है। परंतु माइनस मतलब घटाव वाला एक रास ए टेंस टू आर तथा भाग वाला एक रास आर, यहाँ लिखेंगे एक रास आर टेंस टू आर क्रम विनिमय द्विधारी संक्रियाएँ नहीं है। मतलब जोड़ वाला और गुणा वाला दोनों क्रम द्विधारी संक्रियाएँ हैं, क्रम विनिमय द्विधारी संक्रियाएँ हैं, लेकिन घटाव वाला और भाग वाला क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया नहीं है। ऐसा क्यों? कारण बतानी है। ठीक है, आइए देखिए। जैसे हमारे पास कोई समुच्चय है आर का, आर क्या है? एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जिसमें बहुत सारे संख्याएं हो सकते हैं, प्लस से माइनस से रूट तक, और मतलब दशमलव वाले बट्टे वाले सभी जो है वास्तविक संख्या में उपस्थित होते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर मान के काम चलते हैं, क्योंकि आर क्या है? वास्तविक संख्या है, इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं। हमने ए और बी दो संख्या मान लेते हैं कि ये वास्तविक संख्या के दो संख्याएं हैं, ए और बी। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ से मानेंगे, माना यदि ए बिलोंग्स टू आर तथा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, मतलब ए और बी जो हैं वो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं के क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं वो। ठीक है, ये हमने लिखा। अगर इन ए और बी में हम क्रम विनिमय नियम लगाएं तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए। यह सही है, यह क्या है? यह सही है। ठीक है, बात सही है। अगर ए में चाहे बी को जोड़ो, चाहे बी में ए को जोड़ो, रिजल्ट तो वही प्राप्त होगा।
तथा हम गुणा में भी वही काम कर सकते हैं कि ए गुणे बी करो चाहे बी गुणे ए करो, ये भी क्या है, सही है। यह लिखेंगे यह सही है, यह सही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चाहे ए में बी को जोड़ो चाहे बी में ए को जोड़ो, दोनों बातें सही होंगी। चाहे ए का बी के साथ गुणा करो चाहे बी के ए के साथ गुणा करो, ये दोनों बातें क्या होंगी, सही होंगी। कारण भी लिख सकते हैं, जैसे कारण अगर देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में हमने एक यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे ए बराबर 2 मान लें और बी बराबर 3 मान लें। ठीक है, अगर ए बराबर बी मान लें, 2 मान लें, बी बराबर 3 मान लें, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर में है, तो हम कह सकते हैं कि 2 + 3 बराबर होगा 3 + 2 के। ठीक है, मतलब ये 5 बराबर 5 है, यह सही है, यह सही है। क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अगर हम गुणा की बात करें तो हम अगर 2 गुणे 3 करें या 3 गुणे 2 करें तब भी 6 आएगा और तब भी 6 आएगा, इसका मतलब यह सही है, यह सही है। बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये बातें सही है, दोनों को उल्टा सीधा जोड़ने पर बराबर आ जाए, गुणा करने पर भी बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि अतः, यहाँ अब बातें करेंगे, अतः प्लस और मतलब जोड़ और गुणा क्रम विनिमय आर में एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई होगी बातें कि यहाँ से हमने क्या किया कि कोई रियल नंबर ले लिया, ए और बी दोनों को जोड़ा, पहले ए और बी को जोड़ा चाहे बी और ए को जोड़े, दोनों बातें सही आ रही, गुणा करने पर भी वही बातें आ रही। हमने यहाँ एग्जाम्पल लेकर दिखा दिया है। इसका मतलब प्लस और गुणा मतलब जोड़ा और गुणा जो है दोनों क्या है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं, इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि भाग और माइनस क्यों नहीं है, इसको भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि जैसे अगर हम a - b करें, a - b, अगला स्टार देखेंगे, a - b करें या b - a करें, यह सही नहीं है, यह सही, यह ऐसे लिख देते हैं। कभी कभी सही होता है, कभी कभी सही भी नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि यह हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, यह हमेशा सही नहीं होता, सही नहीं होता। यह हमेशा क्या होता है, सही नहीं होता है। ठीक, यह हमेशा क्या होता है, सही नहीं होता है। तो क्यों, कारण भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कारण भी अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम a बराबर 2 ले लें, जो कि ये भी रियल नंबर है, और b बराबर 3 ले लें, ये भी रियल नंबर है, तो अगर हम 2 - 3 करें और फिर 3 - 1 करें, 3 - 2 करें, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर अगर घटाएं तो -1 आएगा और यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आएगा। ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, दोनों क्या बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो लिखेंगे यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, नहीं है, चाहे नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यह सही नहीं है, इसलिए अतः लिख सकते हैं कि अतः, तो दोनों को साथ में लिख लेंगे। पहले तो हम इसका भाग वाला कर लेते हैं कि a भागे b बराबर b भागे a, यह हमेशा सही नहीं होता, सही नहीं, यह हमेशा सही नहीं होता, ये भी हमेशा सही नहीं होता है कि नहीं। अब कारण अगर लिखना है तो एक एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं क्योंकि a बराबर 2 मान लें और b बराबर 3 मान लें, तो बताओ a अगर हम करें 2 भागे यहाँ से 2 भागे 3 करें और 3 भागे 2 करें, क्या ये दोनों बराबर हैं। मतलब हम कह सकते हैं
कि 2/3 बराबर 3/2, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, सही नहीं है। क्लियर हुआ है बात? अगर ये दोनों सही नहीं है इसका मतलब यह क्या है, क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः जो माइनस वाला है और भाग वाला है, मतलब गुणा वाला और घटा वाला और भाग वाला, आर में क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है, द्विधारी संक्रियाएं नहीं। क्लियर हुआ है बात? ठीक है। तो आप एकदम ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि कब यहाँ पर क्रम विनिमय सही होगा, किसके साथ और किसके साथ नहीं होगा। तो हमेशा जो है जोड़ और गुणा के साथ क्रम विनिमय उपयोग होगा, लेकिन घटाव और भाग के साथ क्रम विनिमय नहीं होगा। कब रियल नंबर होगा तो कभी नहीं होगा। ठीक है। तो ये था उदाहरण नंबर 34। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 35। तो अगला उदाहरण है दोस्तों उदाहरण नंबर 35। आइए देखिए उदाहरण नंबर 35 क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए द्विधारी संक्रिया बी बराबर इस प्रकार है, मतलब a+2b द्वारा परिभाषित स्टार मतलब द्विधारी संक्रिया सच दैट इस प्रकार है, r क्रॉस r तक ले जाता है। r क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। क्रम विनिमय द्विधारी संक्रियाएं नहीं है। ये पूछ रहा है कि ये दोनों द्विधारी संक्रिया नहीं है। अच्छा, इस टाइप के सवाल को हम एक उदाहरण लेकर सिद्ध करेंगे। सिर्फ उदाहरण, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए अपने मन से, और वो नंबर जो है रियल नंबर क्यों होने चाहिए, रियल पर वास्तविक संख्याएं से संख्या लेनी चाहिए, और हम एक उदाहरण लेकर इसको सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे सलूशन इसका देखेंगे कि हमने मान लिया कि माना, यहाँ से देखेंगे माने एक एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। माना a बराबर 2 जो कि r में उपस्थित है, तथा b बराबर 3 ले लेते हैं, a भी r उपस्थित है। ठीक, हमने a बराबर 2 ले लिया और b बराबर 3 ले लिया, और दोनों किस में उपस्थित हैं? r में उपस्थित है, रियल वास्तविक संख्या में उपस्थित है। अब हम पहले ये ऑपरेशन लगाएंगे। हमारे पास ऑपरेशन क्या है? a स्टार b बराबर है a+2b। यहाँ से ये वाला ऑपरेशन हम यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखो a क्या है? a 2 है, तो यहाँ रखेंगे हम 2। ठीक है, क्या रखेंगे? 2। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या रखा? 2 रखा, और स्टार b कितना है? b हमारे पास 3 है, तो 3 रखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 + 2 गुणे b के स्थान पे 3 रखेंगे। अब हमारे पास a स्टार 3 बराबर आ गया 2 + 6, और 2 स्टार 3 बराबर आ गया 8। ठीक, ये तो पहला कंडीशन हो गया, है कि नहीं? पहला कंडीशन हो गया। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन फिर वही काम करेंगे कि अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे कि हमारे पास a स्टार b और बराबर a+2b है। यही तो है हमारे पास ऑपरेशन। इसी में अब की बार हम रखेंगे। कैसे रखेंगे? उल्टा करेंगे। ठीक है, क्रम विनिमय लगा रहे हैं ना, क्रम विनिमय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय पूछा है, इसलिए हम a को b के स्थान पे रखेंगे और b को a के स्थान पे रखेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे a बराबर 3 और b बराबर क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। ठीक है, अब रखो a के स्थान पे 3 रखो और b के स्थान पर 2 रखो। a के स्थान पे 3 और b के स्थान पर क्या रखेंगे? हम b के स्थान पर 2 रखेंगे। मान रखना है बस। ठीक है, ये गुणे के निशान है। तो 3 स्टार 2 बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? यहाँ देखिए दोनों, अगर इन दोनों का योग हल करें तो ये हो जाएगा 4 3 7, मतलब 3 स्टार 2 बराबर कितना आया? 7 आया। अब यहाँ 2 स्टार 3 8 आया था, यहाँ 3 स्टार 2 7 आया। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? इसके मतलब ये क्रम विनिमय अगर लगा दें इन दोनों में तो यह यूज नहीं होगा। अगर ये दोनों मान बराबर आया होता तो कह सकते थे यहाँ क्रम विनिमय लगेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू किसके? नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2 के। ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, यहाँ पर क्रम विनिमय नहीं लग सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जो हमारे पास है a स्टार b बराबर a+2b, r में क्रम विनिमय
में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बस इतना ही चर्चा यहाँ पर करना था। तो हमने एक एग्जाम्पल लेकर इसको सिद्ध कर दिया। पहले हमने a बराबर 2 माना, b बराबर 3 माना, जो कि r में दोनों में उपस्थित है, r में दोनों लोग r में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से इसमें मान रखा तो 8 आया, ठीक है। और फिर उसी का यूज करके हमने a बराबर 3 माना, b बराबर 2 माना, क्योंकि क्रम विनिमय लगा रहे हैं। उल्टा कर दो अब की बार, तो जैसे उल्टा किया ये 7 आ गया, मतलब इसका उल्टा ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो हमें आशा होगा आपको ये सभी जो सवाल बताए हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आप एक कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हमको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आज क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट में यह ज़रूर बताएं आपको क्लास यह कैसा लगा। बाकी अगले क्लास में हम उदाहरण नंबर 36 से शुरू करेंगे। तो आज क्लास यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।